बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप न्यूज़ वन का सोशल मीडिया देख रहे हैं और मैं हूं यूनुस बाट। आपको बताते चले कि आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि इंतहाई गैर मामूली वाक़या है। वाक़या क्या है कि कोयटा से एक ट्रेन जो है वो पेशावर के लिए जा रही थी, जिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस ट्रेन में क्या हुआ कि 400 से ज़ायद, कुछ 450 बता रहे हैं कि मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर कौन थे ये भी हम बताएंगे आपको, और ये हमला करने वाले कौन हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि ये कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन, जिसमें ज़्यादातर हमारे सिक्योरिटी जो एहलकार छुट्टियों पर आए होते हैं, वो वापस जा रहे थे, पेशावर की जानब जा रहे थे। तो सुबह 9 बजे ट्रेन अपने स्टेशन से वहाँ से चलती है। तो जब वो बुलान एक मकाम है बलूचिस्तान में, जहाँ वहाँ पहुँचती है, तो ये एक पहाड़ी इलाका है सारा बलूचिस्तान का। तो वो यानी कि मुख्तलिफ पहाड़ों से होती हुई ट्रेन जो है वो एक यानी कि बिल्कुल सीधा आप इसको नहीं कह सकते कि रास्ता है। ये पहाड़ों के अंदर से मुख्तलिफ कट लेकर, यानी कि कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से बल खाती हुई, जिसे हम कहते हैं, कि ये ट्रेन गुजरती है। बुलान के मौके पर जब ये यानी कि उस जगह पर पहुंची, तो वहाँ पहले से मौजूद जो अलहदगी पसंद वहाँ दहशतगर्द हैं, जिनका पता चला कि 4 मुख्तलिफ यानी कि बलूचों ने तंजीमें जो दहशतगर्दों की हैं, जिन्होंने इत्तेहाद कर रखा है। पिछले दिन उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो अपना जो है वो दायरा कार बढ़ाएंगे ऑपरेशन का। यानी कि दायरा कार से मुराद ये है कि वो दहशतगर्दी के जो वाक़यात करेंगे, ये यानी कि उसका इलाका बढ़ाते जाएंगे। ये कौन है? ये वो है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन्होंने ऐलान जंग कर रखा है। ये वो हैं जिन्होंने पिछले दिनों बसों से उतार के मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड दे के, जो पंजाब से थे, उनको कत्ल कर दिया था। ये वो तंजीमें हैं जिन्होंने ये वाक़या किया है। और क्या हुआ कि जब ये बुलान के मुकाम पर जो ज़िला सिब्बी में है, वहाँ ट्रेन पहुँचती है, जाफ़र एक्सप्रेस, यानी कि ट्रेनों के मुख्तलिफ नाम हैं, कोई जनाब तेज़गाम है, कोई जाफ़र एक्सप्रेस है, इसी तरह कोई मूसा ट्रेन है, यानी कि ट्रेनों के ये जाफ़र एक्सप्रेस है। ये जब बुलान के मकाम पर पहुँचती है, तो वहाँ से पहले से मौजूद दहशतगर्दों की एक बहुत बड़ी टीम ने, जो मिलिटेंट हैं, उन्होंने ट्रैक को जिस पर ट्रेन जा रही थी धमाके से उड़ा दिया। धमाके से उड़ाने के बाद यानी कि ट्रेन के ड्राइवर को पता चल रहा था कि आगे धमाका हो गया, ट्रेन की पटरी नहीं है, मौजूद नहीं है, ट्रेन अब यहाँ से नहीं गुजर सकती, क्योंकि पटरी जब धमाके से उड़ा दी गई। तो उन्होंने जहाँ धमाके से पटरी को उड़ाया गया था, वहाँ पहुँचकर जहाँ पटरी नहीं थी, ट्रेन को ब्रेक लगा दी। तो फिर क्या हुआ, ये 450 जो हमारे उस ट्रेन में मुसाफिर थे, ये तमाम के तमाम उन मिलिटेंट के साथ समझे कि एक दूबदू में थे। जितने भी हमारे जो ट्रेन में सिक्योरिटी एहलकार थे, जो हफाजत के लिए साथ ट्रेन में बैठाए हुए थे, उनका दहशतगर्दों के साथ जो वहाँ के मिलिटेंट थे मुकाबला होता है। और फिर दौरान फायरिंग हमारे जो ट्रेन में सिक्योरिटी एहलकार हैं, इतलात के मुताबिक उनकी भी यानी कि नुकसान पहुंचता है, उनकी भी शहादतें कई एक की होती हैं। यानी कि यहाँ तक पता चलता है कि जो बच्चे थे, जो ट्रेन का ड्राइवर है, वो भी शहीद हो चुका है। जो ज़राए ने दावा किया है कि उसकी शहादत हो गई है, ज़ख्मी हुआ था और अब उसकी मौत वाक़या हो गई है। ये कुछ तफसील बताया गया है कि कसूर का रहायशी है। मैं तो यही कहूँगा अल्लाह करे वो ज़िंदा ही हो, लेकिन ख़बरें जो सामने आ रही हैं वो यही हैं कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, शहीद हो गया है। तो अब हम बावसूख ज़राए से ही ये कह सकते हैं कि जो अब तक की खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये हैं, लेकिन इसको हम तस्दीक नहीं कर सकते कि ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि जब तक ISPR की जानब से कोई दुरुस्त बात सामने नहीं आएगी, इस बात पर हम जो है वो वसूख के साथ कोई भी बात नहीं कर सकते। लेकिन इतलात के मुताबिक जो बातें हैं वो ये आई हैं कि इसमें जो मिलिटेंट हैं, उन्होंने जितने भी हमारे लोग थे, वो जो बस ट्रेन में सवार थे, उन्होंने उनको बाकायदा कब्ज़े में ले लिया, उनको बाकायदा अपने यरगमाल बना लिया। और उसके बाद जब पाक फ़ौज को इत्तला मिलती है, तो पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचते हैं। वो कैसे पहुँचते हैं कि वहाँ से जहाँ ट्रेन का ये वाक़या पेश आया है, नज़दीक कोई सड़क भी नहीं है। कोई तकरीबन बताया गया कि 24-25 किलोमीटर के फासले पर वहाँ से जो एक शाहरा गुज़रती है, जहाँ गाड़ियाँ जा सकती हैं। अगर वहाँ जहाँ ये ट्रेन का ये वाक़या पेश हुआ है, वहाँ तक उस शाहराह से जाना हो, सड़क से जाना हो, तो आप को 24-25 किलोमीटर का
पैदल या किसी हेलीकॉप्टर पे ही आप सफ़र कर सकते हैं, वरना वो सारा पहाड़ी इलाका है। तो अब पाक फ़ौज के जवान बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी मिलिटेंट के साथ फायरिंग का तबादला भी जारी है। ये भी इतलात आ रही हैं कि मिलिटेंट के साथ जो होने वाली फायरिंग है उसमें हमारे कई सिक्योरिटी एहलकार शहीद होने की भी इतलात हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो जवान हैं जो उनका मिलिटेंट का मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने बहुत से दहशतगर्दों को मार भी दिया है। लेकिन वाक़े की हर तरफ से मजम्मत तो की जा रही है, असल हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। ये बात भी सामने आई है कि जो कम सन बच्चे थे उनमें से भी 3-4 बच्चे हो सकता है इनकी तादाद ज़्यादा भी हो कम भी हो, शहीद होने की इतलात है। और कुछ ड्राइवर के, जिस तरह मैंने बताया कि शहीद होने की इतला है। और हमारे जो ट्रेन में मुसाफिर उनकी यरगमाल बन चुके हैं, जो उनके हाथों यरगमाल बने हुए हैं, उनमें से कई भी अमवात का अमकान है। ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि उनमें से भी कई जो है वो मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि जो मिलिटेंट हैं, जिन दहशतगर्दों ने उनको यरगमाल बना रखा है, अब हमारे पाक फ़ौज के जवान जो बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी बुलंद हो रहे हैं और उन मिलिटेंट के ख़िलाफ़ बाकायदा फायरिंग का तबादला जारी है। अब मिलिटेंट को इस तरह घेराव में ले लिया गया है कि उनका बच निकलना वहाँ से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसमें हमारे पाक फ़ौज के जवानों का भी नुकसान का अंदेशा है। और वहाँ से जो ट्रेन में मौजूद यरगमाली है हमारे, कुछ के बादियाब होने की भी इतलात है कि कुछ को जो बादियाब करवाया गया है, उनको जो ज़ख्मी थे करीबी अस्पतालों में भिजवा दिया गया है। इस वाक़े की हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। ये वो लोग हैं जो पिछले दिनों आम मुसाफिरों को मार रहे थे, तो अब तो आज उनका एक जो वाक़े आज जिनके साथ पड़ा है, तो ये वो लोग हैं जिनके साथ मुसलसल उनकी जंग जारी है। यानी कि हमारे उसमें अगर 400-450 मुसाफिर है तो 200 के करीब कह सकते हैं कि वो हैं जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो छुट्टियों पे गए हुए थे, जो वापस आ रहे हैं। तो यानी कि उन्हें पहले से इत्तला थी कि इस ट्रेन में ज़्यादातर हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो मौजूद होंगे, तो उन्होंने फिर ट्रेन को जिस तरह हमला किया, इस हमले की हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। वाक़या तो जितने भी इससे पहले भी हुए हैं वो भी कोई अच्छे वाक़यात नहीं थे, इंतहाई अफसोसनाक थे। बनू का वाक़या देख लें, साथ मस्जिद भी शहीद हुई, वहाँ उन्होंने हमारे एक जो छौनी की दीवार थी उसको भी नुकसान पहुँचाया, उसमें हमारे 5 जवान भी शहीद हुए। कोई 38 के करीब जो मकामी लोग थे वो भी शहीद हुए। तो इसके पहले आपने देखा कि समीउल्लाह के भाई जो हैं वो कोयटा में एक हमले में जो वहाँ का एक यानी कि खुदकश बमबार था, उसने जिस तरह अंदर जाके दारुल उलूम में धमाका किया, उसमें बड़ा नुकसान हुआ। तो ये वाक़यात कम नहीं हो पा रहे, बढ़ रहे हैं। तो आज का भी ये वाक़या इस वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से, सदर पाकिस्तान की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से और मुख्तलिफ जितने भी सियासी रहनुमा उनकी जानिब से इसकी मज़म्मत तो की जा रही है, लेकिन इन मिलिटेंट के साथ हमारा ये जो यानी कि एक मुसलसल पाक फ़ौज का आए रोज़ सामना हो रहा है। पाक फ़ौज के जवानों को इसमें जितना भी हम जनाब खराज तहसीन पेश करें कम है। पाक फ़ौज के जवान जो इस मुल्क की सलामती के ज़ामन हैं, वो अपनी जानें देकर लोगों को अमन फ़राहम कर रहे हैं, उन्हें हमें जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और हमारा एक जो हमसाया मुल्क है, जो इस मुल्क में अमन नहीं देखना चाहता, जो इस मुल्क के अमन के दर पे है कि अमन ना हो, ये उनकी कारस्तानी है और वो ऐसे वाक़यात करके पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और इन मिलिटेंट को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आज का ये वाक़या हर लिहाज से इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब असल हक़ाइक़ क्या है ISPR की जो हमारी वहाँ से जारी बयान होगा उसी में सामने आएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि इस वाक़या में हमारे कई मुसाफिर के शहीद होने की इतलात हैं। हमारे पाक फ़ौज के जवानों के कई ऐसे जवान जो है उनके शहीद होने की भी इतलात मिल रही हैं, जबकि मिलिटेंट के बहुत से दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इतलात मिल रही हैं। असल वाक़या अभी तक इसका ड्राफ्सी नहीं हुआ। अलबत्ता ये कहा गया है कि ट्रेन के कुछ मुसाफिरों को वहाँ से निकाल लिया गया है और उन्हें महफूज मकाम पर पहुँचा दिया गया है। दूसरी जानब ये भी चल रहा है कि ये अभी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, उनके साथ मुसलसल ऑपरेशन जारी है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि दवा करनी चाहिए कि जितने भी मुसाफिर यरगमाली बने हुए हैं उनके ख़ानदान भी बड़ी कोफ्त में होंगे, तकलीफ़ में होंगे, बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम इस वाक़े के बाद तकलीफ़ में है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें आसानियाँ पैदा करे और उन्हें महफूज मकाम तक पहुँचाए।
جائے اور وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں آسان بنائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے، مارے جائیں تاکہ امن قائم ہو سکے۔ تو اس کے لیے یہی کہیں گے کہ یہ بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں ان کا سدباب کیا ہے، ایک ہی ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان، جو سیاسی جماعتیں آپس میں عدم استحکام کا شکار ہیں، انہیں ان کے خلاف متحد ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور یہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس طرح کے واقعات کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے ویلاگ سے اگلے ویلاگ تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔